माता पार्वती बहुत सटीक प्रश्न करी। कैसे का भोलेनाथ दुनिया के मन थे तोड़ जपन करते कैसे प्रदीप मिश्रा का कटका भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए हो देख लें गाँव गाँव महादेव मंदिर खाली नहीं है। बाल्टी बाल्टी को कैसे ई बात ला माता पार्वती तो उनकी ही दुनिया के मन थे तोड़ जपन करते भोलेनाथ के रात दिन काकर जपन करता अब बात ला मुला बता देते। देखो प्रश्न बनता है कि प्रश्न कैसे होना जीव के जीवन के ग्रंथि टूट जाए ऐसे प्रश्न होना। हाँ किसी ने पूछा तेरा जलवा जलाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा तेरा घर परिवार कितना है, पर आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरे को राम से प्यार कितना है, तेरे को राम से प्यार कितना है। माता पार्वती बहुत सुंदर प्रश्न करी। भोलेनाथ दुनिया के मन खे तोड़ जपन करते थे काकर जपन करता ये उत्तर भला मोला बता देते। भगवान शंकर है तुम पीछे वाह पार्वती बहुत सुंदर प्रश्न करे सो कि अत्ता गहराई के प्रश्न करे अपना मोला वो राम नाम मोतीला खोजे पर कहाँ जाने लगी समुद्र के भीतरी में की। सही बात है ऊपर ला तोड़बे तब वो कहीं मिल जाए काय मिली ऊपर ला तोड़बे तब भोंगी असुतई मेहनत व्यर्थ नहीं जाए दोनों काम आ जाएगी। हाँ घोंगी घलो दरवाजा में घुट के झलर बनाए काम आ जाही सुतई कोरोनी कोरे काम आ जाही ऊपर लतौर बेटा लेकिन भीतरी को न जावे तो काम मिले कि असली चीज है मोती काबर मोती भीतरी में थे कि जब माता पार्वती प्रश्न करे तो भगवान शंकर है तुम दिखाओ बोला राम कथा सुनाए के पहले बहुत अच्छा बोला धन्यवाद ज्ञापित करे बाद आज राम कथा सुनावा थे हिरत कीस करी प्रणाम जगत कर माता। माता पार्वती प्रणाम करे जगत के माता जगत के पिता ला जब प्रश्न पूछता है बहुत अच्छा बात। आज कोनो पत्नी अपन घर वाला की दे चलना दूरी जाओ दोनों जन कथा सुने जाओ के भाई कोनो का भैया नहीं है मैं घर में जाता रामायण सुने तो लड़का मोला देख ऐसे कहो गया पति और पत्नी मिलकर सुनना कि दोनों के बीच में देखो संवाद चालू हो गए। करी प्रणाम तो मतलब समर्थोनी नमन भजन साहेब बंदगी राधा स्वामी ये प्रणाम के भाव जेकर जीवन में अगर प्रणाम के भाव आदि थे देखो जेकर जीवन में कोनो प्रणाम के भाव आदि थे वो अच्छा प्रणाम में थे वो परिणाम भी अच्छा निकलते कि ये झुके के भाव हवा तूफान करते नहीं तो जे रुख कोनो उलन भी थे ना तूफान शांत हो बाद वो फिर खड़ा होती थे और जे नहीं झुका के नहीं डारा सुधा फलक के रोड में भेदारी थे वो लखन से रामचंद्र की। तो झुके के भाव होना आज झुके नहीं है नहीं तभी कहेगा झुकता वही जिसमें जान होता है झुकता वही है जिसमें जान होता है और खास अगर तो मूर्ति की पहचान होता है अगर तो समझ मुर्दा समान है झुके श्री माता पार्वती प्रणाम करे है जब देखो दाई प्रणाम के भाव का है। पहली जमाना में बाबा डोकरी दाई में लड़का मतलब पहली नाने पन में पाँव परे सिखो मोला नजर नहीं आया भाई अब वो बाबा डोकरी दाई ये पाँव परे बार सिखो दे है नहीं पहली जमाना हमारे जमाना में काबर हमारे बाबा टोकरी दाई हम लोग वहाँ पर सीखे थे कैसे कि हम भरे मत में बैठ के चिल्ला के चल हम सीखे हम सीखे अब नजर नहीं आए काबर नजर नहीं आए जे बाबा टोकरी दाई प्रणाम करे बस सीखो ना है विचार करके देखो ना पहले काकर कहाँ पर आए वो सैनी दाई मन बैठे वहाँ पर सीखो जे मन जाना थे पड़ोसी कहीं साथ पीछे बराती तेकर वहाँ पर होती वहाँ पर है तो टोकरी दाई इसे क्या कर लेता मन टूट पर है और कोनो बैठे लाजे कि बुता प्यारे हमारे घर जावे नींदे बार जब वहाँ पर रहे वो पारक सगे कहे तो लड़का मन पर है और का कर वहाँ पर दे ज्यादा हो गए तो दुहे लाए तेकर वहाँ पर दे और का कर वहाँ पर दे दाई मन आगी मांगे लाए तेकर वहाँ पर दे पहले कैसे आगी मांगे लाए पूछ ले अब बंद हो गए गैस के जमाना में खबरा घर के आगी मांगे बड़ा है नहीं अब काकड़ो घर आगे मांगे या नहीं आ जाए कौन आते मालूम है अब आते तो आगे लगे आते वो लखन से रामचंद्र की। तब पहली लड़का मतलब वहाँ पर एक बार सिखोए आज वो बाबा डोकरी दाई रिमोट का घर को हुई मन डीडी डायरेक्ट साथ में माना सांसिया देखा था जे लड़का वहाँ पर एक बार सीखने तो सुन उसके टच मोबाइल में व्यस्त है तो संस्कार कहाँ रही घर में कोनो सगा के दही मन खिसिया थे छोटे लड़का कौन का है 10वीं 12वीं पढ़ते मन वहाँ पर नहीं जाने वहाँ पर ले तो बड़े था यार तो जना माना उपकार करा था कैसे वहाँ पर थे जाए ये मारी करल कभू निहर के पानी पर आज के लेकर ये मारी करल ऐसे उतरे असल है नहीं तो आधा पिछड़ा पाँव पर में आशीर्वाद कैसे मिली दाई आधा मिली पूरा आधा ही मिली तो पूरा आशीर्वाद पाने तो काम करना पड़ी झुकना पड़ी माता पार्वती धरो झुकी दिखाओ
भगवान शंकर है तब माता पार्वती ला पवन प्रसंग ला बताए के प्रयास करी कि इसका मंदोदरी घलो रावण ला समझाए के प्रयास करी। ये हम सब लोग सीख लेना चाहिए। काबर पति और पत्नी कौन है? गृहस्थ जीवन के एक गाड़ी के दोनों चक्का है, जब तक दोनों बराबर नहीं चली वो गाड़ी से लुगा नहीं चलेगी। पत्नी अगर समझावत है, देखो रावण ला समझ जाना रही से है ना। तो एक गोस्वामी जी महाराज एक भाव गीत का सचिव वैद गुरु तीन जाओ, प्रिय बोले भय आस। सचिव वैद गुरु तीन जाओ, मंत्री अगर अच्छा बुरा छोड़ के काबर राजा राज पाटला नहीं चलाए, कौन चला थे? मंत्री सचिव मन चला थे, सेनापति मन चला थे। वही मन अगर राजा के साथ हम मिठ बोली करे तो एक आकर पर खतरा है कि वो राज धर्म पर खतरा है। वैध अगर तो शरीर के अवस्था नहीं देखेगा, तोरे डहार बोले है नहीं। 3 गांव की राज बोली खावा आवत आवत बुखा लेके बिचारी। अब ये कोनो कही भैया हम मठा भाटा आने रजिया के भंडारा में खा लो का, ऐसे कही तो 2 गांव बोली खात होगी, वो खाई तब बाँची। तो शरीर के अवस्था के अनुसार चलना पड़ी नहीं। तो अगर वैद घलो शरीर के अवस्था में नहीं देख के तोरे डहार अगर बोले तो सचिव वैद गुरु तीन जाओ। गुरु घलो धर्म ला छोड़ के अगर राजा के साइड ही है ना धर्म के विरुद्ध अगर बात करें तो ये 3 चीज के नुकसान होना जरूरी है कि तीनों के मिठ बोलिए कौन? राजपाट धर्म है ना और शरीर के नाश करती। यही इसका सचिव वैद गुरु तीन जाओ, प्रिय बोले भय आस। और राज धर्म तन 3 कर हो गई नाश। तो सर्वनाश होना जरूरी है। तो जीव के जीवन में ये तीनों चीज कैसे आते? अब मैं और विस्तार दे के प्रयास करूं, इला और चर्चा करे के प्रयास करूं कि वास्तव में जीव रखना कैसे है। ये 3 चीज से बांध के कैसे रहना है। तो अब रावण ला काबर समझावा थे, मंदोदरी और रावण काबर नहीं माना थे, ये तीनों के नुकसान काबर हो गई। क्रमशः ये तीनों पाठ में मैं और एक चर्चा करने के प्रयास करूं एक छोटे से भजन के बाद। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। अजी बिना कर्म के धर्म नहीं होए, और बिना भजन के भाव, बिन भक्ति के मिले न मुक्ति। Hey,
तोर कहीं हमारे क्या हो भक्ति में तोर करत नहीं हो भक्ति में तोर करत नहीं हो जन कर में बोला ये बोल रामा बुलाए ये बोल रामा बुलाए रामचंद्र की फिर कैसे हो गए दाई पूरा गए हो गए हो ऐसे मत करो भाई और चलो ठीक है रात की चलत है लगातार 3 दिन के कार्यक्रम है शरीर थक गए लेकिन कैसे करो जब तक है तो कम से कम प्रयास करने लगी चलो ताली बजना चाहिए उसने नहीं वो स्वागत ताली हो गया भजन ताली मोशन ऐसे करो चलो ऐसे करा लो हाथ लगो हाँ मैं करें तब तेज पान ये ताली ला बजा दो दीदी ताली ला बजा कैसे स्थिति है कि एक नारी के जीवन में सुख कब है दाई जब ओकर पति बढ़िया है नहीं कौन बढ़िया होना कि नारी के जीवन के सुख का आधार कौन है पति कोनो बने रहेंगे है नहीं वो नारी चाहे खदर छानी में रहे पति कोनो बढ़िया है तो ओकर जीवन में सुख है लेकिन पति कोनो अच्छा नहीं है वो नारी चाहे 3 मंजिल के बिल्डिंग में रहे
जीवन में सुख नहीं है कि आज बहुत प्रकार से मंदोदरी घरों समझाए के प्रयास करी रावण ला, लेकिन रावण है तो नहीं माने कि इसका सोई रावण को बनी सुहाई अवश्य कर ही सुनाई। रावण एक बार में होकर बात न टाल दी, नारी के स्वभाव ला में जाना था यानी कैसन डर को खोता दे में जाना था, मोला समझाए के प्रयास मत कर। ये डहार मंत्री मन है तो कहा राजा जी डर एक बात नहीं काबर, वो वानर से ना हमारा राक्षस मन खा दी, वो हमार भोजन है ये मला डर रात क्या करबो। ये प्रकार के सुझाव लंकाधिपति रावण ला मिले हैं। आप देखो कि इसका सोई रावण को बनी सहाय अवश्य कर ही सुनाई। तो आज रावण है कौन है नहीं, ओकर मन के मुंह के स्तुति ला सुन के अपन आप ला ऊपर लेके चलत है। तो अवसर जान विभीषण आवा भ्रात चरण शिशुते, वही समय विभीषण पहुंच गए भाई। अब भाई जब पहुंचे तब वो अपन हिसाब से समझाए के प्रयास करी है ना। वैसे विभीषण जी महाराज ने संत के संग जाते थे। विभीषण को ने की तो संत है, और संत कौन हरे की एक छोटे से बात रखे के प्रयास करूं। ऊपर ले जब पानी की थे न दाई, ऊपर ले पानी की थे कती है आषाढ़ सावन में, वो पानी अमृत के समान निर्मल स्वच्छ रहते। वो पानी खपरा में थे, खपरा का भिया में थे, भिया का नाली में जाते, नाली का नरवा में जाते, नरवा का नदिया में जाते। कैसन की ऊपर ले की थे रफ्तार, छानील की थे रफ्तार, भिया में भागते रफ्तार, नाली में जाहित रफ्तार, नरवा में जाहित रफ्तार। लेकिन वही पानी नदिया में जाए बाद धीरे होती थे वो पानी। कोनो एकदम कोशिश वो पानी लहरे पानी ऊपर ले की था तो एकदम रफ्तार में की था। खपरा का बनी मारा पानी तो कहते महाराज खपरा मारो, खपरा सुनती। अरे तब भैया मार जाएगा ना भैया, नीचे की था कि चिखला मारती महाराज गंदा हो जाऊं। अरे नाली में रुक जाकर, अरे नाली में रुकू तो कीड़ा पड़ देही, तो नरवा मार जाकर नरवा में रुकू बदबू चालू हो देही। चुपचाप नदिया में चले था कि सबो जगह भागा था भैया नदिया में धीरे काबर हो जीता। वही ठन की नदिया कोने नदिया संत है, ये नदिया कहाँ मिली एक ठन मंजिल है समुद्र रूपी भगवान। तो के एक मतलब मैं नदिया रूपी संत के संग धर लेता हूँ ना तो सीधा सीधा कहाँ पहुँच जीता हूँ, वो समुद्र रूपी भगवान को रखी। देखो जीव मंजिल ला पाए के बाद अपन गति ला जान रखे है नहीं। विभीषण घलो आए, लेकिन एक पहली मंदोदरी घलो समझाए है। वे एक बात और रखे के प्रयास करते कि है ना नारी के जीवन में सुख कब है जब पति बढ़िया है नहीं। आवाज दिखाओ बेटी और बेटा कोनो भेद नहीं है। मैं जब भी रामचरित मानस छठी रामायण में कोनो जाता हूँ ना, बेटी वाला छठी घर में कोनो जाऊँ पहली बेटी के महत्व रखे प्रयास करता हूँ, वो बेटी के बारे में बताए के प्रयास करता हूँ। काबर आज दुनिया में बेटी और बेटा एक नारा निकले इस पहली नहीं का बेटी मन दादा नहीं लड़का दिखाती सब बेटी नहीं, तब बेटी बचाओ ऐसे निकले इस नारा है नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब ऐसे समय आगे है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ आगे। लड़की देखे जावे तो लड़का मन कम पढ़े लिखे, लड़की मन आगे। अब वो नारा बदले लगी, बेटा मन ला बचाना पड़ी। काबर देखो बेटी बेटा में कोई भेद नहीं भाई, ये मंच के माध्यम से मैं बोला था बेटी बेटा दोनों बराबर है। अंतर का है बेटा एक ठन कुल्ला ताप है, बेटी दो ठन कुल्ला ताप है। बोला परगोत्री की ठीक है बढ़िया बात है, बेटी दो कुल्ला ताप है, लेकिन देखो बेटी कैसन की है ना। वो जीव सौभाग्यशाली है। मान ले कोनो मंगलू घर बेटी आ गई, वो मंगलू नाम हो गई विलुप्त हो गई, ओकर नाम मंगलू नहीं रहा है, ओकर नाम एक खनौ जुड़ती थी इसका ये संसार में दानी। आज दुनिया में सबले बड़े दानी कौन हरे की जे कन्या दान कर दे, जे बाप है तो एक विचार के देखो कोनो पेन हम लिखे बार मांगी ना तुरंत वापस मांगे भैया मैं पेन वापस करे पेन के हम लोग यहाँ रुके। लेकिन एक बात कैसन रहेगी, एक बाप कैसन होगा कोई जो घर नहीं जाने गाँव नहीं जाने, ऐसा घर में अपन बेटी ब्याह देते थे। से कि इस बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। बेटी देखो ना बेटी कैसा है, बेटी तो छोटे पड़े थे तबे बेटी तो सब लमया देते थे कुलकुलावते थे। एक बात हो बढ़िया हमारे बहनी मन बेटे पढ़ाते लिखाते मन बहनी हो बढ़िया मौका है तुम्हारे मन का मैके में सब लमया बांटे के प्रयास करो। कको जन नूनी मन कहा कल कल ही रही थे हाँ
बिहार हो जाओ ना कोनो मैके में जब पहुंचा था तो मैके में पहुंचे पहले वो आगुल पड़ोसी में रोके कब करेंगे रे चंपा आने हमारे घर शरबत पी ले वो रोकी तो लगा जब व्यवहार अच्छा बना के रखे रे अब यह कल ही ना हो जान दे कपाट लगा दी देखते तो वो लखन से रामचंद्र की देखा सी बेटी वाला निवेदन करत हूँ माया बांटे के प्रयास करूँ बेटी मन के काम का है माया बांटे के काम होना बेटी के माध्यम से बेटी जब नाम कर थे कावत ये शर्त मन हम छत्तीसगढ़ी महाराज जुड़े है महतारी बेटा ज्यादा माया करते बाप है बेटी ज्यादा माया करते विचार के देखो दाई हो ये मन झगड़ा होते ना हिम्मत है हाथ लगा दे महू असल बाप की बेटी नहीं की थे ये मन झगड़ा होते तब लड़का मन क्या थे हिम्मत है हाथ लगा दे महू माइक लाल नहीं की थे तो एक मतलब महतारी को बेटा ज्यादा माया करते बाप है तो बेटी ज्यादा माया करते बेटी जब छोटे रहते बाप है तो गंदा में बिठा के अपन बेटी ला घुमाते भारी माया देते बेटी ठोकन बड़े बार देते स्कूल में भर्ती कर देते बेटी पढ़त जाते 10वीं 12वीं तक चल देते कतो पिता है तो एक बेटी ला बेटी का देखते अपन माँ के रूप ला देखते ये तो हमारा दाई असर है ऐसे कल दूसरी से हुआ उसने अपन मोची से आए बाप है तो एक अपन बेटी में का देखते माँ के ममता ला देखते माँ के मुहूर्त ला देखते कतो बाप है तो बेटी सियान बना देते बेटी ऊपर हाथ जाते सब ज्ञान होगी थे बात बिहाव करेंगे होगी थे एक बाप है तो भारी मन से बेटी ला ओकर ये रिश्ता ढूंढते दूर देश में कबू के नहीं ददापुर खतीसन गाँव में जाते वो सगल कबू जाने नहीं किसन घर में बेटी ला हार के आदि थे एक पर बता के बाप है तो घर में लोग सब लोग बता के मोर बेटी हार गए हृदय कलेजा ला दूसरा जगह हाथ के आगे थे भारी मन से बेटी के एक बाप है कौन बिहाव करते कन्यादान कर देते रोज होके बेटी विदा कर देते दिखाओ बेटी ससुराल कर देते कबूल बाप ला नहीं बोले फोन लगा थे बाबू ला बाबू हमारे घर में आज का लेना हो एक दिन हाँ हमारे घर कहाँ पे तो खाई नहीं मिले अब्बर माया करते बाबू ला अब्बर सुनता करते और की बेटी मन के बारे में संस मन बेटी मन कोनो ससुराल में मैके आते थे सबो जन मैके वाली है हाँ झोला लेखन धर के आते मन है जाए करो झोला 3 ठन होती थे की कावा 3 ठन होती थे एक बेटी है तो बाप ला थे बाबू काय वो साथी तुरिये बना देते साले बना दूं बाबू काय वो ये जैसन तुहां घर खाली करे ले जाओ कहां ले जाओ वो तो अगर कबू मना करे हम आओ कि थे बाबू काय वो ये दे सामान तो अगर फोकट पड़े हमारे घर बढ़िया चमचम लेकर एक जगह है ले जाऊंगा ले जाऊँ वो कब मना करे एक बाप है तो एक बेटी ला बहुत माया देते जब तक बाप रहते बेटी वाला रूप थे लेकिन देखा वो दिन वो बेटी के बेटे सुनना होती थे कति दिन ये दिन अगर बाप है तो उन्हें संसार ला छोड़ देते वो बेटी तक खबर जाते बेटी तो बाप के संसार में नहीं रहेगी बेटी बहुत लोग थे एक तरफ ससुराल में लोग बाबू याद कर सके बाबू अब 2 दिन में लड़के सुनना होंगे काकर दम में जाऊँ काकर कर मामला पूरा करा हूँ तो बेटी को अपन ये हृदय में पत्थर रख के कैसो करके बाप के अंतिम दर्शन करे बनाते महाजी पहुँचे ही रहे एक बेटी तो बाप ला सुनता कर करके रखे बाबू ये मोला छोड़ दे मोला सुनना कर दे वास्तव में बाबू मैं काकर माया पाया पा हूँ मैं बोला पापा कह के बोला हूँ बोला मैं याद कर हूँ एक बेटी है तो एक बाप ला बहुत सुनता कर करके बाप ला जब तक नहीं ले जाए तब तक बेटी तो बाप ला लिपट के रोथे बाप ला लिपट के रोथे ऐसा बेटी ला ऐसा बाप ला ये मंच के माध्यम से सादर नमन है एक बात बहुत कहना चाहता हूँ नारी चाहे कैसे भी हो मत छेड़ किसी नारी को नहीं तो बहुत बड़ा पाप होगा याद कर ले भैया तो भी कभी ना किसी दिन किसी न किसी लड़की का बाप होगा तो भी किसी न किसी दिन किसी न किसी लड़की का बाप होगा बोले लक्ष्मण श्री राम जय बोले रामचंद्र की जय बोले मात की